बढ़ के चला। माँ ओ मेरी माँ, दुनिया लाडला। साले कुत्तों की जिंदगी। कैसे हो बंधु? यार तुम्हें याद होगा अभी थोड़े दिन पहले मैंने तुम्हें एक वायाकॉम 18 की बकचोदी जो कि MTV पर आती है वो दिखाई थी, जिसका नाम था Renault MTV Roadies Extreme powered by Oppo F5 co-powered by ID Shoes and Durex। आज मैं तुम्हें MTV की बहन और वायाकॉम 18 की एक और बकचोदी दिखाने वाला हूँ जो कि कलर्स पर आती है, जिसका नाम है इस तांडव से तुम, मैं और हम सब के घर वाले वाकिफ होंगे। ये ऐसा सेलिब्रिटी शो है जहाँ सेलिब्रिटी आके कुत्ते की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नाइस, जब भूतनी ओम बोलती है ना, इतना कॉमेडी है। हार्ट हो रहा है बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है मुझे, हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है मुझे। बचा कसी है यार, कभी लड़की यार। ये वही सेलिब्रिटीज है जिन्होंने आज तक कभी घर में अपने चाय भी नहीं बनाई होती और यहाँ आके पब्लिक के बारे में ये सोचते हैं। बंटी तो चूतिया है। और इन्हें लड़ाने का क्रेडिट सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, जो हमारे महान ड्राइवर और इस दुनिया के सबसे बड़े हिरन शिकारी हैं, सलमान भाई। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हाँ इकड़े क्या हो रहा था, तेरी कमी थी यार। और जहाँ सलमान भाई आ जाए ना, वहां तो तुम एक्टिंग और साइंस एक्सपेक्ट ही मत करो। और ओवर एक्टिंग के चक्कर में तो पिछले साल भाई ने घर की सफाई तक कर डाली। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। वैसे तो मार्च से लेकर जून तक हम सब ने घर में बिग बॉस ही खेला है, और सच बता रहा हूँ कि घर वाले इतने भी बुरे नहीं होते जितने इस सीरियल में दिखाए जाते हैं। और सच में रियलाइज होता है कि अगर कुत्ते की तरह मत लड़ो ना तो एक ही घर में शांति से रह सकते हैं। पर ना 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 ना, इसका कंसेप्ट बहुत अलग है। 15-20 कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाले मनुष्य एक घर में बंद कर दिए जाते हैं और फिर उन्हें थर्ड आई मतलब एक आंख ऑर्डर देती है कि जिंदगी में करना क्या है। बिग बॉस चाहते हैं कि सारे घर वाले नागिन नाच करें। बिग बॉस चाहते हैं कि सारे घर वाले मुर्गा नाच करें। बिग बॉस असल में यही चाहते हैं कि 12-15 नादान और निकम्मे परिंदे पकड़ के लाओ और कुत्ते की तरह घर में छोड़ दो। और आज मैं बात करूंगा इस शो में आए कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जो पता नहीं धरती के किन तत्वों से बने हैं, पर इन्हें देख के तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि इनसे बड़ा कार्टून तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अरे वाह! इस भाई साहब का नाम है अब्बू मलिक और इनके भाई का नाम है अनु मलिक। इन दोनों भाइयों की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बेटा जब तुम्हें टाइम मिले तो संगीत की जितनी मार सकते हो ना मार लो बहन। ना 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 गाल नहीं कटनी। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। फी फिजिक फाइन, सा सॉलिड बॉडी डिजाइन है, तू नंबर 1 लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम लौंडे का? घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया साला, 2 हफ्ते में बाहर निकल लिया। और घर से बाहर निकलने के बाद इस आधे मनुष्य और आधे जानवर की एक्सप्लेनेशन देखो जरा। I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. अब चलते हैं अगले नमूने की तरफ। हमने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। हिंदू महासभा हमारी पार्टी है, नाथूराम गोडसे हमारे पार्टी के थे, और चूंकि महात्मा गांधी ने देश का टुकड़ा किया था इसलिए हमने महात्मा गांधी को भी गोली मार दी। और आगे आने वाले समय में जो भी देश के खिलाफ काम करेगा उसको पहले प्यार से समझाएंगे, जैसे हम केजरीवाल को समझा रहे हैं। नहीं समझ में आएगा उसको भी हम गोली मारेंगे। ओके। हाँ। ये बुढ़ा पता नहीं कौन सी दिशा में घूम रहा है। स्वामी ओम जी, ओम जी। मेरा जन्म सिर्फ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है ताकि मैं अपराध मुक्त ये संसार बना सकूं।
मुझे तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस की शुरुआत मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही भगवान ने शुरू कराई थी। हाँ हाँ, इसने देखो जरा कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त कर रखे हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी हूँ। कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं आप। मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? मुझे साला समझ में नहीं आता कि ये बुढ़े अपनी उम्र देख के शो क्यों नहीं चूज करते। थोड़े दिन में ये साला नच बलिए पे मुजरा करता और स्प्लिट्सविला में क्वीन बनता नजर आ सकता है। अब मैं तुम्हें बिग बॉस का पार्ट रहे एक ऐसे बॉलीवुड के सुपरस्टार से मिलवाने वाला हूं जिसने देशद्रोही जैसी सुपरहिट मूवीज में काम कर रखा है। समझे कि नहीं समझे? मैं हूं बॉलीवुड का असली किंग खान, कमाल आर खान। और एक्टिंग लेवल्स तो भाई के देखने वाले थे, खुद देखो। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। इस लौंडे ने ना बिग बॉस के घर में बहुत कहर मचा के रखा था। आपका नाम तो लिया नहीं मैंने, तो आपके अपने आप को इंटरफेयर करते हैं हर चीज में। आपका नाम लिया मैंने, शांति रखिए। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? तोड़ के हाथ में रख दूंगा, समझा? और उसके बाद इस देश प्रेमी की ले ली गई और इसे बाहर कर दिया गया। पर निकलने के बाद भी मजाल है कि ये देश प्रेमी चुप बैठा हो। रीजन सुनो जरा तुम बाहर निकलने के। मैंने प्रोड्यूसर्स को पहले ही कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते बिग बॉस में रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बाहर देखना पड़ता है। मैंने बिग बॉस को कहा कि भाई मुझे आज ही जाना है। बिग बॉस ने कहा कि भाई ठीक है। और अब जिस इंसान से मैं तुम्हें मिलवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा मल्टीटास्कर है। उबर चलाते चलाते ये बकचोदी चलती है। मुझे साला समझ में नहीं आ रहा कि ये गरीबों के बप्पी लहरी के गले में च्युइंगम अटक रखी है या कुछ और अटक रखा है। अभी बता है भाई, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। हाँ हाँ, इसकी हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। इंडिया की इकोनॉमी बचाने में सबसे मेन रोल यही तो साला निभाता है। इसको तो साले छोटे छोटे बच्चे भी ये बोलते हैं। इधर साला गालियां देने पे घर वाले बाहर निकालने को फिर रहे हैं और इस भंगार जैसी शक्ल वाले को बिग बॉस वालों ने इनवाइट करा पार्ट लेने के लिए और वहां जाकर भी ये साला ये बकचोदी दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि काले सांड के ऊपर एक और काला सांड बिठा रखा है। मुझे सीरियसली लगा था कि ये साला बिग बॉस में भी 2-4 गालियां देगा तो कुछ फन या थ्रिल होगा, लेकिन नहीं, ये साला जब बिग बॉस में गया ना तो सच बता रहा हूं कि ये ऐसी फीलिंग आई थी। What the fuck? और खैर इसे भी छोड़ो। वैसे तो तुमने पापा की परियां बहुत देखी होंगी सड़कों पर जो एक्टिवा को ब्रेक से नहीं बल्कि पैरों से रोकती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें पंजाब की एक पापा की परी से मिलवाने जा रहा हूं जिसे तुमने बिग बॉस में भी देख रखा होगा। इस परी का नाम है शहनाज गिल। ये पापा की परी अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। इसका दिमाग इसी के कंट्रोल में नहीं है और ये हरकतें करती फिर रही है। और फिर पागलों वाली हरकतें करने के बाद ये लॉन्डो से ये पूछती फिर रही है। एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ। एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है। पता नहीं कुछ है। इस शो में लोग सिंगल जाते हैं, वहां जाकर कमिटेड होते हैं, फिर कुत्ते की तरह लड़ते हैं और फिर वापिस आते फिर सिंगल हो जाते हैं। देखो यार, एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिनों में घर में तांडव और टीवी पे बिग बॉस फिर से शुरू होने वाला है। बिग बॉस देंगे 2020 को जवाब।
ग्रैंड प्रीमियर शनिवार 3 अक्टूबर रात 9 बजे। 2020 ने ना पूरी दुनिया की माँ बहने कर दिया और उस 2020 को जवाब ये बिग बॉस के टिटपुंजिए देंगे। और मैं बस यही कहूंगा कि बिग बॉस जैसे सीरियल से खुद को बचाओ और जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो और इंस्टाग्राम पे भी चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो यार। कुछ नहीं पता दुनिया का, कल को मैं भी बिग बॉस में जा सकता हूँ।